स्टूडेंट्स, दृश्य सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। विलियम शेक्सपियर के महत्वपूर्ण प्लेस की सीरीज़ में मैं आज आपके लिए हैमलेट से कनेक्टेड 60 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और शेयर अवश्य करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो स्टार्ट करता हूं मैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्रोबेबल डेट ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द प्ले हैमलेट? हैमलेट प्ले की संभावित तिथि कंपोजिशन की क्या है? आंसर है आपका 1601। 1601 में माना जाता है विलियम शेक्सपियर साहब ने हैमलेट की रचना की है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु सेड इट इन एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट? हैमलेट प्ले का एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में ये बात कौन कहता है? क्या बात है, सुनिएगा। ए लेगिमर टू द डेन, दैट इज फेथफुल सब्जेक्ट ऑफ द किंग ऑफ डेनमार्क। ठीक, ये लाइन जो है, ए लेगिमर टू द डेन, मतलब हुआ इसका फेथफुल सब्जेक्ट ऑफ द किंग ऑफ डेनमार्क। ये लाइन किसने कही? तो साहब एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में ये लाइन कही है मार्शेलस ने। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द प्ले हैमलेट इज ए, हैमलेट प्ले है क्या है साहब? ट्रेजिडी ऑफ मोरल आइडियलिज्म, यानी कि नैतिक आदर्शों की ट्रेजिडी के रूप में हम प्ले हैमलेट को जानते हैं। क्वेश्चन फोर, हु इज हैमलेट? हैमलेट कौन है? तो हैमलेट है हमारा ए प्रिंस, ए यंग प्रिंस ऑफ डेनमार्क। डेनमार्क का एक युवा राजकुमार, उसका नाम है हैमलेट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, हु सॉ द घोस्ट फर्स्ट एंड वाई? हु सॉ द घोस्ट फर्स्ट, किसने पहली बार घोस्ट को देखा? किसने पहली बार भूत को देखा? तो साहब देखने वाले एक नहीं बल्कि दो ऑफिसर्स हैं, जिनके नाम है फ्रांसिस्को एंड बर्नार्डो। क्या नाम है साहब? फ्रांसिस्को एंड बर्नार्डो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द ओपनिंग सीन ऑफ एक्ट फर्स्ट द टॉक टेक प्लेस बिटवीन। जब हैमलेट प्ले का पहला दृश्य शुरू होता है तो पहले दृश्य के में और एक्ट फर्स्ट के सीन फर्स्ट में किन दो कैरेक्टर्स के बीच वार्तालाप दिखाई जाती है? तो वही दो कैरेक्टर हैं फ्रांसिस्को एंड बर्नार्डो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ओपनिंग एटमॉस्फियर ऑफ द प्ले हैमलेट इज फुल ऑफ। हैमलेट प्ले जो है उसकी आरंभ का एटमॉस्फियर काय से भरा है? तो भैया आंसर है आपका सॉलिटरीनेस से, एकांतपन से। सॉलिटरीनेस यानी कि एकांतपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 8, हु इज लॉर्ड चैम्बरलैन? हैमलेट प्ले में लॉर्ड चैम्बरलैन के नाम से किसको जाना जाता है? आंसर है आपका पोलोनियस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 9, इन द प्ले हैमलेट हु इज ए ग्रेट स्कॉलर? हैमलेट प्ले में कौन एक ग्रेट स्कॉलर के रूप में दिखाया गया है? आंसर है आपका होरेशियो। क्वेश्चन 10, हु इज द सन ऑफ लॉर्ड चैम्बरलैन? लॉर्ड चैम्बरलैन के पुत्र का नाम क्या है? आंसर है लेयर्टेस। क्वेश्चन 11, हु इज द रियल सक्सेसर ऑफ द थ्रोन ऑफ डेनमार्क? डेनमार्क की राजगद्दी का वास्तविक उत्तराधिकारी कौन है? आंसर है आपका हैमलेट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 12, हु इज द प्रिंस ऑफ नॉर्वे इन द प्ले हैमलेट? हैमलेट प्ले में नॉर्वे के राजकुमार के रूप में किसको दिखाया गया है? आंसर है आपका फोर्टिनब्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड इट ऑन द अपीयरेंस ऑफ द घोस्ट? यानी कि भूत के आने पर यह सेंटेंस कौन कहता है? दिस बोट सम स्ट्रेंज एरप्शन टू अवर स्टेट। फिर सुन लीजिए, लाइन क्या है? दिस बोट सम स्ट्रेंज एरप्शन टू अवर स्टेट। ये लाइन घोस्ट के आने पर, पहली बार आने पर किसने बोली है? तो साहब होरेशियो ने बोली है मार्शेलस को। किसने बोली है? होरेशियो ने बोली है। और किसको बोली है? मार्शेलस को बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन 14, हाउ वाज द घोस्ट इन अपीयरेंस? घोस्ट जो आता है, भूत जो दिखाया जाता है इस प्ले हैमलेट में, वह कैसा रूप धारण किए हुए, उसकी अपीयरेंस क्या है? तो आंसर है आपका द घोस्ट वाज ऑफ द लेट किंग ऑफ डेनमार्क। भूत किसका है? डेनमार्क के पूर्व राजा का। ठीक, क्लॉथड इन आर्मर,
इन वॉर लाइक अपीयरेंस, और जिस प्रकार से एक राजा वस्त्र धारण करता है युद्ध के मैदान में जाने के लिए, तो उसी प्रकार से घोस्ट जो है उसकी अपीयरेंस भी है, उसी ने अभी वैसे ही वस्त्र धारण किए हैं जैसे कि युद्ध में राजा धारण करते हैं। क्वेश्चन 15, हु मर्डर्ड द लेट किंग ऑफ डेनमार्क? डेनमार्क के पूर्व राजा की हत्या किसने की? तो साहब वर्तमान किंग क्लैडियस ने पूर्व राजा की हत्या की, जो कि हैमलेट का अंकल है और पूर्व राजा का छोटा भाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, हु कंडक्टेड हैमलेट टू इंग्लैंड? हैमलेट को इंग्लैंड तक कंडक्टेड कौन करता है, कौन उसके साथ जाता है? यानी कि जब क्लैडियस जो है इस प्ले में दिखाया जाता है कि हैमलेट को इंग्लैंड भेजता है, तो उसके साथ कौन जाता है हैमलेट के साथ? तो आंसर है रोजनक्रेट्स एंड गिल्डस्टर्न। रोजनक्रेट्स एंड गिल्डस्टर्न। नेक्स्ट है, हु सेड फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन? किसका ये सेंटेंस है, फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन? तो साहब ये सेंटेंस बोलता है हैमलेट प्ले में हमारा हीरो हैमलेट, फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन। अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एक बार नहीं, ना जाने कितनी बार पिछली जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें पूछा जा चुका है। टीजीटी में भी पूछा गया है, पीजीटी में भी पूछा गया है कि हु सेड फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन, हैमलेट या शेक्सपियर के किस प्ले में ये लाइन आई है, फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन? तो आंसर हैमलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, व्हाट हेजिटेशन ऑफ हैमलेट्स डिले in the revengeful action of murder of Claudius do you find in his soliloquy in Act 3 Scene 1? यानी कि हैमलेट प्ले का एक्ट 3 सीन 1 जो है उसमें क्या जल्दबाजी दिखाई जाती है कि हैमलेट जो है वह जो रिवेंजफुल एक्शन लेना है क्लैडियस के हत्या करके, उसमें वो देरी करता है। तो आंसर है इसका टू सफ़र मिजरीज इन्फ्लिक्टेड बाई ए क्रूअल फेट और टू एंड सोरोज बाई पुटिंग एन एंड टू लाइफ इटसेल्फ। ठीक, यानी कि वो सोचता है या तो लंबा जीवन जिया जाए और जीवन में जो कष्ट है उनका सामना किया जाए, दुर्भाग्य जो है उसका, या जल्द से जल्द अपने स्वयं के जीवन को समाप्त कर लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, व्हाट डिड द घोस्ट एडवाइस टू हैमलेट? भूत जो है वो हैमलेट को क्या सलाह देता है? तो भैया भूत हैमलेट को सलाह देता है टू टेक रिवेंज बाय किलिंग हिज अंकल क्लैडियस, कि हैमलेट बदला लो मेरी हत्या का अपने चाचा की हत्या करके। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, हाउ मैनी डेज लेटर हैमलेट्स मदर मैरिड क्लैडियस आफ्टर द डेथ ऑफ लेट किंग? पूर्व राजा की मृत्यु के बाद कितने दिनों के बाद हैमलेट की माँ जो है वह क्लैडियस से विवाह कर लेती है? तो आंसर है बिफोर 2 months, 2 महीनों से पहले। क्वेश्चन 21, हु सेड दैट ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट? बहुत महत्वपूर्ण और बहुत पूछा जाने वाला ये सेंटेंस है। हैमलेट प्ले में किसने कहा ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट? तो ये बात कही है किंग क्लैडियस ने। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु रिमार्क्ड डेनमार्क इज ए प्रिजन टू मी? किसने इस प्ले हैमलेट में ये बात कही है कि डेनमार्क इज ए प्रिजन टू मी, डेनमार्क मेरे लिए जेल के समान है? तो रानी गर्ट्रूड ने ये लाइन कही है। क्वेश्चन 23, हु वाज मच पजल्ड विद द स्ट्रेंज बिहेवियर ऑफ हैमलेट? हैमलेट के अजीब व्यवहार से सबसे अधिक परेशान कौन होता है? आंसर है पोलोनियस, फादर ऑफ ओफेलिया, यानी कि पोलोनियस ओफेलिया का पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन 24, व्हाई डिड पोलोनियस अरेंज ए मीटिंग ऑफ ओफेलिया विद हैमलेट? पोलोनियस ओफेलिया और हैमलेट की मीटिंग क्यों अरेंज करता है? आंसर है दैट हर मैडनेस इज आउट ऑफ फ्रस्ट्रेटेड लव फॉर ओफेलिया, यानी कि वो इस बात को सिद्ध करना चाहता है राजा क्लैडियस के सामने कि हैमलेट के पागलपन का कारण है ओफेलिया के प्रति उसका प्रेम। क्वेश्चन 25, व्हाट कुड बी द ट्रेजिक फ्लॉ इन हैमलेट? हैमलेट में ट्रेजिक फ्लॉ क्या हो सकता है? आंसर है आपका नोबल इनएक्शन, नोबल इनएक्शन इस प्ले का ट्रेजिक फ्लॉ है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 26, हु वर द 2 वेल विशर्स ऑफ किंग क्लैडियस एंड सो कॉल्ड फ्रेंड ऑफ हैमलेट? हैमलेट प्ले में राजा क्लैडियस के 2 वेल विशर्स का नाम आपको बताना है जो कि कहने के लिए हैमलेट के भी मित्र हैं। आंसर है बर्नार्डो एंड फ्रांसिस्को। आंसर क्या है?
बर्नार्डो एंड फ्रांसिस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 27, हु सेड ओ दैट दिस टू सॉलिड फ्लैश वुड मेल्ट। हैमलेट प्ले में ये लाइन किसने कही? ओ दैट दिस टू सॉलिड फ्लैश वुड मेल्ट। आंसर है आपका हैमलेट ने ये लाइन कही है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच एक्ट एंड सीन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑक्योर्ड। किस एक्ट और सीन में हैमलेट प्ले के ये लाइन आई है, ओ दैट दिस टू सॉलिड फ्लैश वुड मेल्ट। तो आंसर है आपका एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड में ये लाइन आई है। क्वेश्चन 29, इन विच एक्ट एंड सीन द फॉलोइंग स्पीच इज ऑक्योर्ड। हैमलेट प्ले के किस एक्ट और सीन में निम्नलिखित लाइन आई है, फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमन। अभी मैंने कहा था इसको कई बार पूछा जा चुका है। तो फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमन एक्ट, किस एक्ट और किस सीन में ये स्टेटमेंट आया है? तो एक्ट फर्स्ट और सीन सेकंड में ये स्टेटमेंट आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, हु अटर्ड दिस स्पीच। किसने ये स्पीच कही है? नाइदर ए बोरोवर नॉर ए लेंडर बी। नाइदर ए बोरोवर नॉर ए लेंडर बी। तो आंसर है आपका पोलोनियस। ये लाइन किसने कही? पोलोनियस, लॉर्ड चैम्बरलेन जो है हमारा, उसने कही। क्वेश्चन 31, हु सेड, किसने कहा, कॉस्टली दाई हैबिट एज दाई पर्स कैन बाई। यानी कि अपनी आदतें उतनी ही खर्चीली रखो जितना आपका पर्स आपको खर्च करने की इजाज़त दे। आंसर है आपका पोलोनियस। नेक्स्ट, हु सेड व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज मैन। किसने ये लाइन कही? व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन। आंसर है आपका हैमलेट। ये लाइन किसकी है? हैमलेट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 33, इन विच एक्ट एंड सीन द फॉलोइंग स्पीच इज ऑक्योर्ड। किस एक्ट और किस सीन में ये लाइन जो है, जिसको मैंने ऊपर लिखा है आपके लिए, व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज मैन, ये लाइन जो है वो किस एक्ट और किस सीन में ली गई है? तो भैया इसका आंसर है एक्ट सेकंड और सीन सेकंड में ये लाइन आई है, हैमलेट के द्वारा बोली गई, व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज मैन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 34, इन विच एक्ट एंड सीन हैमलेट्स फेमस स्पीच टू बी और नॉट टू बी ऑक्योर्ड। हैमलेट प्ले के किस एक्ट और किस सीन में जो वन ऑफ द मोस्ट फेमस कोटेशन है इसके द्वारा लिखी गई, शेक्सपियर साहब के द्वारा लिखी गई, टू बी और नॉट टू बी, ये आखिरकार किस एक्ट और किस सीन में आई है? आंसर ध्यान रखिएगा आप लोग, एक्ट 3 सीन फर्स्ट। 35, हु सेड ओ व्हाट ए नोबल माइंड इज हियर ओवरथ्रोन। ये स्पीच किसने कही? ओ व्हाट ए नोबल माइंड इज हियर ओवरथ्रोन। तो साहब ये कही है ऑफेलिया के द्वारा कही गई स्पीच में, यानी कि ऑफेलिया ने ये लाइन कही है। क्वेश्चन 36, हु सेड, किसने कहा, इन द करप्टेड करेंट्स ऑफ दिस वर्ल्ड ऑफेंस गिल्डेड हैंड में शोप बाई जस्टिस। किसने कहा, इन द करप्टेड करेंट्स ऑफ दिस वर्ल्ड ऑफेंस गिल्डेड हैंड में शोप बाई जस्टिस। भैया ये लाइन कही है क्लेडियस ने। किसने कही? क्लेडियस ने ये लाइन कही है। ये लाइन्स आप विशेष तौर पर ध्यान रखें, ये आपकी परीक्षा में जरूर आएंगी, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है ये आपके लिए। 37, हु सेड इम्पीरियस सीजर डेड एंड टर्न टू क्ले। किसने ये लाइन कही? इम्पीरियस सीजर डेड एंड टर्न टू क्ले, यानी कि महान सीजर मरने के बाद काय में परिवर्तित हो गया? मिट्टी में। तो किसने कही ये लाइन? हैमलेट ने कही है साहब। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 38, हु वांट्स टू जॉइन हैमलेट इन हिज डेथ बाय ड्रिंकिंग द पॉइजन कप। जब हमारे प्ले का हीरो हैमलेट मर रहा होता है तो कौन चाहता है कि वह भी हैमलेट के साथ मर जाए? क्या पीकर? जहर पीकर। तो भैया हैमलेट का मित्र और उसका वेलविशर होरेशियो जो है वो हैमलेट के साथ जहर पीकर मर जाना चाहता है। क्वेश्चन 39, हु सेड अबाउट शेक्सपियर। शेक्सपियर साहब के बारे में ये लाइन किसने कही? ही वॉज इंडीड ऑनेस्ट एंड ऑफ एन ओपन एंड फ्री नेचर। किसने शेक्सपियर के बारे में कहा? ही वॉज इंडीड ऑनेस्ट एंड ऑफ एन ओपन एंड फ्री नेचर। आंसर है आपका बेन जॉनसन। मैं यहाँ आपको ये भी बता दूँ, बहुत जल्दी मैं आपको क्रिटिकल कमेंट्स से कनेक्टेड वीडियोस भी लाने वाला हूँ, जिसमें हम लोग एक एक राइटर के लिए कहे गए जो कमेंट्स हैं अन्य क्रिटिक्स के द्वारा,
उनकी बात करेंगे और जो मैक्सिमम मैं लिख सकता हूँ वो मैं आपके लिए लिख कर लेकर आऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 40 नंबर। हु सेड अबाउट शेक्सपियर, किसने शेक्सपियर के बारे में कहा? ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। ही वॉज नॉट ऑफ एन एज, यानी कि वह एक युग के लिए नहीं थे, बट फॉर ऑल टाइम, बल्कि हमेशा के लिए है। किसने कहा? बेन जॉनसन साहब ने कहा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 41। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर डज नॉट बिलोंग टू फेमस शेक्सपियरियन ट्रेजेडी हेमलेट? शेक्सपियर साहब के फेमस ट्रेजेडी हेमलेट में इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा पात्र नहीं है? तो साहब कैसियो जो पात्र है वो नहीं है। ओफेलिया, क्लैडियस और पोलोनियस, ये तीनों पात्र हेमलेट प्ले में हैं। क्वेश्चन 42। इन द प्ले हेमलेट हाउ मैनी टाइम्स डज हेमलेट्स घोस्ट अपीयर? हेमलेट का घोस्ट जो है वो हेमलेट प्ले में जो घोस्ट है वह कितनी बार आया है? तो आंसर आपको ध्यान रखना है 3 टाइम्स, 3 बार। जिक्र कितनी बार आया है? 5 टाइम्स, 5 बार। लेकिन दिखाया कितनी बार गया है? 3 टाइम्स, यानी कि 3 बार। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लाइन देयर इज ए स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ ए स्पैरो ऑक्योर्स इन। एक बहुत महत्वपूर्ण एक पंक्ति है, देयर इज ए स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ ए स्पैरो। ये लाइन किस प्ले में ली गई है? तो आंसर है साहब हेमलेट। नेक्स्ट, फोर्टिनब्रास इज ए कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स। फोर्टिनब्रास जो है वह शेक्सपियर की किस ट्रेजेडी में आया है? तो साहब हेमलेट प्ले जो है उसमें फोर्टिनब्रास कैरेक्टर आया है, जो कि नॉर्वे का राजकुमार है। नेक्स्ट, शेक्सपियर्स प्ले हेमलेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाई। शेक्सपियर का प्ले जो हेमलेट है वह किससे प्रभावित है? तो साहब थॉमस किड, जो हमारे यूनिवर्सिटी वेट्स हैं, उनके द्वारा एक प्ले लिखा गया था द स्पेनिश ट्रेजेडी, उससे प्रभावित होकर शेक्सपियर ने इस प्ले हेमलेट की रचना की है। नेक्स्ट कैरेक्टर है आपका ओफेलिया इज द बिलव्ड ऑफ। ओफेलिया किसकी प्रेमिका है? तो साहब हेमलेट की प्रेमिका का नाम है ओफेलिया। 47 नंबर। इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू वी फाइंड दीज लाइन्स? शेक्सपियर साहब के कौन से प्ले में हमें ये लाइन देखने को मिलती हैं? देयर नीड्स नो घोस्ट माई लॉर्ड कम फ्रॉम द ग्रेव टू टेल अस दिस। फिर सुन लीजिए, देयर नीड्स नो घोस्ट, किसी भी भूत की आवश्यकता नहीं है मेरे ईश्वर, कम फ्रॉम द ग्रेव, कब्र से बाहर आइए, टू टेल अस दिस, यह बात बताने के लिए। तो साहब हेमलेट प्ले से ये लाइन जो है वो आपकी ली गई है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 48। विच शेक्सपियर्स ट्रेजेडी इज कॉल्ड द ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन। शेक्सपियर साहब की कौन सी ट्रेजेडी ऐसी है जिसको कि ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम से भी जाना जाता है ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन के रूप में भी जाना जाता है? आंसर है आपका हेमलेट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 49। इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू द कैरेक्टर्स बॉल्टीमेंट एंड कॉर्डेलियस अपीयर? बॉल्टीमेंट और कॉर्डेलियस ये 2 पात्र जो हैं वो शेक्सपियर की किस ट्रेजेडी में आए हैं? तो साहब हेमलेट में आए हैं। 1-2 बार ही इनका जिक्र आया है, लेकिन ये क्वेश्चन चूंकि पूछा जा चुका है इसलिए इसका बताना आवश्यक है। क्वेश्चन 50। टू विच कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स हेमलेट डज द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन अप्लाई? शेक्सपियर साहब के हेमलेट में ऐसा कौन सा पात्र है जिसके ऊपर ये लाइन सटीक बैठती है? द टीडियस वाइसकेयर हु मेडल्स हिज वे टू डूम। द टीडियस वाइसकेयर हु मेडल्स हिज वे टू डूम, यानी कि जिसने स्वयं अपने पतन का रास्ता खोजा। तो साहब हेमलेट है वो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेस्ट इज साइलेंस। बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है, बहुत फेमस। द रेस्ट इज साइलेंस, दीज आर द लास्ट वर्ड्स ऑफ बिफोर हिज डेथ इन शेक्सपियर। एक प्ले शेक्सपियर साहब का ऐसा है जिसमें जो हमारा मुख्य पात्र है वह मरने से पहले अपने आखिरी शब्द इस प्रकार से बोलता है, द रेस्ट इज साइलेंस। तो भैया हेमलेट प्ले में हमारा हीरो हेमलेट जो है वह अपनी मृत्यु से पहले ये सेंटेंस बोलता है, द रेस्ट इज साइलेंस। क्वेश्चन 52। ओ गॉड हाउ वियरी इज टेल फ्लैट एंड अनप्रॉफिटेबल सीम्स टू मी ऑल द यूजेस ऑफ दिस वर्ल्ड। फिर सुन लीजिए, ओ गॉड हाउ वियरी इज टेल फ्लैट एंड अनप्रॉफिटेबल seems to me all the uses of this world, which of Shakespeare's tragic heroes utters these words? शेक्सपियर साहब के किस ट्रेजिक हीरो ने ये शब्द बोले हैं? तो साहब हेमलेट ने कहा है, ओ गॉड हाउ वियरी इज टेल फ्लैट एंड अनप्रॉफिटेबल सीम्स टू मी ऑल द यूजेस ऑफ दिस वर्ल्ड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेमलेट्स क्वेश्चन टू बी और नॉट टू बी मीन्स। हेमलेट का एक सोलिलोक्यू है, टू बी और नॉट टू बी, उसका अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ है टू लिव और टू डाई, यानी कि जिया जाए या मरा जाए।
आत्महत्या की जाए या ना की जाए। 54 एल्सिनोर इन डेनमार्क इज द सीन ऑफ ए शेक्सपियरियन प्ले विच, यानी कि शेक्सपियर साहब का कौन सा ऐसा प्ले है जिसमें कि एल्सिनोर इन डेनमार्क का जिक्र किया गया है, स्थान का एल्सिनोर इन डेनमार्क, तो साहब आंसर है आपका हैमलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज हैमलेट्स बिलव्ड इन हैमलेट, हैमलेट प्ले में हैमलेट की प्रेमिका का नाम आपको बताना है, आंसर है ऑफेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 56, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर द माउस ट्रैप सीन अपीयर्ड, शेक्सपियर साहब का ऐसा कौन सा प्ले है जिसमें कि माउस ट्रैप सीन जो है वह आया है, तो साहब आंसर है हैमलेट, माउस ट्रैप सीन आया है हैमलेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन 57, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर ट्रेजेडी ऑफ गोंजागो अपीयर्ड, शेक्सपियर साहब के किस ट्रेजेडी में ट्रेजेडी ऑफ गोंजागो का प्रदर्शन किया गया है, तो साहब उसका भी आंसर है आपका हैमलेट। 58, हु किल्ड पोलोनियस, पोलोनियस की हत्या कौन करता है, यानी ओफेलिया का पिता, लॉर्ड चैम्बरलेन लेयर्टिस का पिता पोलोनियस, उसकी हत्या किसके द्वारा की जाती है प्ले हैमलेट प्ले में, तो साहब हैमलेट के द्वारा ही उसकी हत्या कर दी जाती है अननोविंगली। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, हाउ ओफेलिया डाइड, हैमलेट प्ले में हमारी जो हीरोइन है ओफेलिया वह किस प्रकार से मरती है, आंसर है सी कमिटेड सुसाइड बाय ड्राइंग, यानी कि वह डूबकर आत्महत्या कर लेती है। 60 और लास्ट क्वेश्चन, हु सेंट ए लेटर टू होरेशियो, हैमलेट प्ले में होरेशियो को एक पत्र भेजा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण पत्र है, वह कौन भेजता है होरेशियो को, तो आंसर है आपका हैमलेट। तो ये 60 क्वेश्चन हैं आपके हैमलेट प्ले से, बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें से कई क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं और कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आने की उम्मीद है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करिए, और यदि अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे होम स्टे सेफ।